तो तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स लोग, ईपीएस 95 से जुड़े लोग और जो है कि सीनियर सिटीजन, हमारे अभिभावक, गार्जियन और जो है कि हमारे तमाम एनएसी यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी से जुड़े हुए लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज की महत्वपूर्ण अपडेट, आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आपसे जो है कि अपेक्षा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, तो इस समय का जो है कि सबसे बड़ा अपडेट आप प्राप्त करें उससे पहले जो है कि बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइबर का बटन यदि नए हैं तो दबाइए और वीडियो को अनेक लोगों तक, संगठन के तमाम साथियों तक शेयर कीजिए ताकि जो हमारे संगठन के लोग हैं उन तक यह जानकारी पहुंचे और आगामी 3 और 4 दिसंबर को संभावित धरना और सांकेतिक धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम के उपरांत अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को लेकर तैयारियां पुरजोर पर है। और केंद्र सरकार की जड़ें हिली हुई है। केंद्र सरकार जो विचार और मंथन करके समय व्यतीत कर रही थी उसको विराम देने का वक्त आ गया है। और इसका संकेत खुद जो है कि केंद्र के सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। तो खबरें बहुत है और खबर हमारे पास है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट करें उससे पहले फिर वही अनुरोध आपसे करेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका जो है कि एहसानमंद रहेंगे और कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के ताज़ा तरीन अपडेट के तरफ। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन वृद्धि चिकित्सा सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के पुनर्निर्धारण की मांग कर रहे हैं। वर्षों से चली आ रही इन मांगों को केंद्र में रहकर 3 एवं 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि आंदोलन की पृष्ठभूमि, तैयारी, कार्यक्रम और पेंशनर्स की समस्याएं, सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाओं पर समग्र विश्लेषण हेतु प्रस्तुत किया जाए। इस धरना और प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने हेतु मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य बीमा की सार्वभौमिक उपलब्धता, डीआर, महंगाई भत्ता यानी कि नियमित निर्धारण, पेंशन को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु संरचनात्मक बदलाव, पुरानी पेंशन के समान जीवन यापन योग्य पेंशन। धरना प्रदर्शन के जरिए सभी राज्यों के पेंशनर केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे। धरना प्रदर्शन की तैयारी लगभग 2 महीने पहले से शुरू की गई थी। इसको लेकर निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं। केंद्रीय समन्वय समिति जो कि कार्यक्रम की रूपरेखा, स्थल चयन और दिल्ली पुलिस एवं प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर चुकी है। राज्य स्तरीय संपर्क समिति, राज्य में पेंशनर्स को सूचित करना, यात्रा प्रबंधन, अस्थायी समन्वय, मीडिया एवं जनसंपर्क समिति, प्रेस नोट तैयार करना, सोशल मीडिया अभियान, ईपीएस 95 पेंशन के अधिकार और पत्रकारों से संवाद, लॉजिस्टिक एवं चिकित्सा समिति, पानी, भोजन, चिकित्सा सहायता एवं आपातकालीन संपर्क हेतु तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 25 राज्यों से पेंशनर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सबसे अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। कई पेंशनर्स अपने परिवार के साथ आने वाले हैं। असम, झारखंड, केरल, तेलंगाना से भी प्रतिनिधिमंडल आया है। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कश्मीरी गेट, सराय काले खां, आनंद विहार पर स्वागत एवं प्रदर्शन डेस्क बनाए गए हैं। पहले दिन की गतिविधियां, वरिष्ठ पेंशनर के संबोधन, मांग पत्र का आधिकारिक पठन, पेंशनर के अधिकारों पर चर्चा, शांतिपूर्ण रैली, धरना स्थल जंतर मंतर की ओर मार्च, नारे पेंशन हमारा अधिकार है, नहीं किसी से सरकार का उपहार है। ज्ञापन सौंपना, एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्रालय को ज्ञापन में 11 मुख्य मांगे शामिल की हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों के समूहों द्वारा सामाजिक संदेशों पर आधारित छोटी छोटी प्रस्तुतियां भी की जाएंगी। धरना स्थल पर पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को व्यक्त करने हेतु कुछ प्रमुख मुद्दे बना रखे हैं, जिसमें पेंशन वृद्धि, महंगाई के अनुपात में पेंशन का समायोजन,
स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी, मेडिकल बीमा का अभाव, उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते खर्चे हेतु डीए का प्रावधान, पेंशन वितरण में तकनीकी त्रुटियों में सुधार। दूसरे दिन के आंदोलन और अधिक और सशक्त रूप में होने वाला है। विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों का संबोधन होगा और पेंशनर्स की रिपोर्ट और बुक का विमोचन होगा। इस पर विशेषज्ञों की चर्चा है। अर्थशास्त्री और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि ईपीएफओ पर पर्याप्त फंडिंग क्षमता है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि व्यवहारिक और आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा में यह सुधार ऐतिहासिक कदम होगा। समापन रैली, संसद मार्ग पर शांतिपूर्ण रैली पेंशनर द्वारा सामूहिक संकल्प ग्रहण के उपरांत किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के समानांतर केंद्र सरकार के भीतर यह चर्चा रही है कि न्यूनतम पेंशन पर तुरंत फैसला लिया जाए, ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति पर मंथन किया जाए, चिकित्सा सहायता पर अलग योजना बनाया जाए, वरीयता के क्रम में पेंशन सुधार पर कैबिनेट नोट तैयार होने की संभावना बन रही है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक घोषणा सरकार ने नहीं की है, किंतु पेंशन बढ़ने की उम्मीद जीवित है, मगर फिलहाल बड़ी वृद्धि की संभावना है। मीडिया हाउसों ने आंदोलन को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रिंट मीडिया में तस्वीरें और रिपोर्ट सभी अखबारों में दिल्ली में प्रकाशित हुई हैं। दिल्ली पुलिस शांति बनाए रखने में सहयोग देने का वादा किया है। वृद्ध कल्याण संगठनों ने भी इसे समर्थन दिया है। स्वयंसेवी समूहों ने पानी, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था का जो है कि बात कही है। धरना प्रदर्शन में जो चुनौतियां अधिक है उसमें ठंड का अत्यधिक प्रकोप, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लंबे समय तक खुली जगह में बैठने की समस्या, सभी राज्यों के समन्वय में कठिनाई और कुछ क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता, वित्त संसाधनों की सीमित उपलब्धता। फिर भी आंदोलन व्यापक और अनुशासित होगा। धरना प्रदर्शन से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अब एकजुट और संगठित हैं और सरकार जो है कि अंदरूनी स्तर पर पेंशन बढ़ाने पर पुनर्विचार शुरू कर चुकी है। पेंशनर्स का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। एक संयुक्त समिति की बात सामने आ रही है जिसमें केंद्र सरकार के साथ औपचारिक बैठक की मांग और राज्यों में जागरूकता अभियान और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कमांडर अशोक रावत जी के साथ और आवश्यकता पड़ने पर अगले चरण का आंदोलन और तमाम तरह की तैयारियों जो है कि पेंशनरों के लिए हो चुकी है, जिसका रिपोर्ट हमने आपको दिखाया। तो आप अधिक से अधिक कमांडर अशोक रावत जी से संपर्क स्थापित कर धरना और प्रदर्शन को सफल बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।